सुप्रीम कोर्ट में आज 30 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फिर से सुनवाई हुई जिसमें केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की दलीलों को सुनने के बाद ईडी से कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। इन सवालों के जवाब ईडी को 3 मई तक देने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से यह भी पूछा है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की गई। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है और ऐसा लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया है। आज इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। इसके साथ साथ कई और सवाल भी हैं जिन पर ईडी से कोर्ट ने जवाब मांगा है। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। आज 30 अप्रैल को लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 29 अप्रैल को यानी बीते दिन भी इस मामले में सुनवाई हुई थी जो आज भी जारी रही। आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 5 सवालों के जवाब मांगे। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पहला सवाल पूछा कि क्या बिना किसी न्यायिक कार्यवाही के विजय मदन लाल चौधरी या अन्य मामले में जो कहा गया है आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि केजरीवाल के मामले में अब तक कोई कुर्की नहीं हुई है। अगर हुई है तो ईडी को यह बताना होगा कि उसका संबंध कैसा था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से दूसरा सवाल पूछा कि मनीष सिसोदिया मामले में 2 जजमेंट है, एक उनके पक्ष में है और एक नहीं है। केजरीवाल का मामला किस में आता है। तीसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केजरीवाल जमानत अर्जी की बजाय गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अपील कर रहे हैं। ऐसे में पीएमएलए के सेक्शन 19 की व्याख्या किस तरीके से की जाए। चौथा सवाल, कार्यवाही शुरू होने और बार बार शिकायत दर्ज होने के बीच इतना समय अंतराल क्यों। और आखिर में सवाल नंबर 5, गिरफ्तारी की टाइमिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे खारिज नहीं कर सकते। आखिरी सवाल गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर है जिस पर उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी आम चुनाव से ठीक पहले की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 सवालों के जवाब ईडी से मांगे हैं। अब आगे इस मामले पर सुनवाई 3 मई को होगी। इससे पहले 29 अप्रैल की सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे और कहा था कि ईडी ने अचानक गिरफ्तारी की लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद, जिस पर ईडी ने कहा था कि उन्हें कई बार नोटिस दिया गया था और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। यहाँ आपको बता दें कि 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 7 मई तक की न्यायिक हिरासत में भेज रखा है। अब तक केजरीवाल ने अपनी जमानत के लिए कोई अर्जी नहीं दी है। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था और गिरफ्तारी को सही बताया था। इसी के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसके बारे में हमने आपको बताया। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत।